हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज कुछ क्वेश्चंस सर्किल से पूछे गए हैं, तो चलिए पहले उसके थ्योरी, क्योंकि अपना तो बेस पॉइंट्स है, पहले थ्योरी ही बताते हैं, चाहे आप जानते हों अथवा न जानते हों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि थ्योरी पे कम ध्यान देते हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनाने की कोशिश करते हैं। खैर, मेरा जो काम है, टीचर्स का जो वर्क होना चाहिए वो मैं करता हूँ और एक स्टूडेंट का वर्क है वो आप कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर जानते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, फिर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो चलिए, आज का वो टॉपिक्स होगा, ऐसे तो क्लास 11th का ही है ये, और बुक तो मैं जानते हैं के.सी. सिन्हा का लेता हूँ, तो जनरली मेरे पास के.सी. सिन्हा के ही बुक से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आप किसी भी बुक से हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, कब तक, जब तक अभी आपका एग्ज़ाम्स है। उसके बाद 12th में जब आप आएंगे तो आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, वो लाइव क्लासेस में मिलेगा आपको, और वो बिल्कुल कंटिन्यूअस एवं पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक, और साथ ही साथ IIT बेस के क्वेश्चन सारे करवाया जाएगा। मेरा प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी बुक्स के जो आपके सिलेबस है वो पूरा करा दिया जाए, और उसके बाद प्रैक्टिस करवाया जाए IIT का, वो करवाते हैं हम। तो अभी आप लोग क्वेश्चंस जो भी आप जिस चैप्टर्स में आ रहा है प्रॉब्लम्स, जैसे अभी सर्किल का आया, सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं, अदर का आएगा उसका करेंगे। क्वेश्चंस हो जाना चाहिए हमारे पास कुछ, उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, सर्किल से आया हुआ है, सर्किल से क्वेश्चंस हम देखते हैं। कोनिक सेक्शंस में ये आता है, कोनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट से ये सर्किल, उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, 4 पार्ट्स होते हैं कोनिक्स के, उसमें से ये पहला पार्ट्स उसका सर्किल है। और इक्वेशन ऑफ सर्किल से वो क्वेश्चंस है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल्स पे ही या सर्किल्स के कुछ अदर पॉइंट्स पे हम लोग पहले कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चंस को लाएंगे। चलिए, तो पहला हो गया कि जनरल इक्वेशंस ऑफ सर्किल। सपोज कीजिए कि कोई एक फिक्स पॉइंट्स है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फिक्स पॉइंट्स हम ले लेते हैं, जिसको आखिरी में जब सेंटर करना है तो अभी हम ले लेते हैं C है, और यहाँ पे कोई पॉइंट्स, कोई भी ABCD कुछ भी इच्छा हो सकता है, और एक सर्किल पे कोई पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने P ही ले लिया, ठीक है, और ये हमने ले लिया X1 Y1, और सेंटर एक फिक्स पॉइंट्स ले लिया, जो कि अभी मैं बता दूं कि जो कि हम लोग स्टार्ट तो करने ही, आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो जनरली सेंटर को, जनरल इक्वेशन जब हम लोग लेंगे तो G और F से किया जाता है, G और F से लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि इसका -G और -F कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और इसको चाहे तो अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं, क्योंकि आसान रहता है, वैसे ही लोग लेते हैं, तो आपके बुक्स में भी दिखेगा, वो चीज़ें आप ले लेंगे। ये P अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सर्किल की डिफिनीशंस आप लोग तो पहले पढ़ते आ रहे हैं कि कोई फिक्स पॉइंट जिसको सेंटर कहते हैं, उसके चारों तरफ ऐसा एक पाथ जो हमेशा उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, और उस इक्वल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। ये लोग हम लोग पढ़ते आए हैं। जब कुछ आगे बढ़े तो 11th में आपने आकर सर्किल का डिफिनीशन पढ़ा होगा कि इक्वेशन ऑफ लोकस। इक्वेशन कहने का मतलब कि उस पर आने वाले सारे पॉइंट्स जो उस पर आएंगे वो उसको वेरीफाइड करेंगे, तो वो इसको इक्वेशन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द लोकस ऑफ ए पाथ, लोकस वही होता है जो इक्वेशंस निकालता है, या कोई फिक्स पॉइंट्स उसको वेरीफाइड करता है। तो द लोकस ऑफ पाथ विच इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट कॉल्ड सेंटर, और वो इक्वेट डिस्टेंस होता है रेडियस। तो अभी हमने ले लिया कि ये एक लोकस है जो फिक्स सेंटर्स पे C से इक्वी डिस्टेंस R डिस्टेंस पे लेकर बनाया गया है। तो इस पे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सब उसको क्या करेंगे? वेरीफाइड करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा
तो ये डिस्टेंस फिक्स है और ये हर जगह फिक्स है, तो ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा हमारा लोकस ऑफ पाथ। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि लेट c माइनस जी माइनस एफ। और ऐसा क्यों लिया पहले बना लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों लेते हैं हमें। माइनस जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जी एफ पॉजिटिव ले लेंगे तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। थोड़ी सी एक कॉमन सेंस है जिसके लिए उसको पहले से हम लोग ले लेते हैं। चलिए उसको आकर देखते हैं। जी एफ इज सेंटर एंड पी अल्फा बीटा is any point on circle then all points verified the circle which is always equidistant from R. तो hence PC is equal to R. अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ PC, इक्वेशन ऑफ PC। तो इक्वेशन ऑफ PC क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको क्वाड्रेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़े थे, यानी कि चैप्टर्स नंबर इसके कैसी सिन्हा के अनुसार चैप्टर नंबर 20 जब हम लोग पढ़े थे, तो उसमें आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला बताया गया था। उसके बाद जब स्ट्रेट लाइंस पढ़े थे उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला अगर 2 पॉइंट्स दिया गया है तो कैसे निकालते हैं ये बताया गया था। तो आप लोगों को याद होगा x माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, वो क्या होता था, उसका डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यहाँ हमने मान लिया कि इसका डिस्टेंस r है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट अल्फ़ा माइनस और माइनस ले लिया तो प्लस जी हो गया द होल स्क्वायर, प्लस बीटा और वो भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया एफ द होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस जी द होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि मान लो कि अगर हमने ये पॉइंट्स ले लिया x और y, यानी कि एक्स वाई को छोड़कर x1 y1, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह एक्स वाई कन्वर्ट्स हो जाएगा। एच के ले लिया तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बीटा की जगह क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा की जगह एस के हो जाएगा। मतलब ये जनरलाइज है, ये सारे नहीं बदलेंगे, बस ये केवल बदलता रहेगा। तो अगर इसको ले लिया q एक्स वाई तो ये कन्फर्म्ड हो जाएगा कि ये इक्वेशन जनरल मिलेगा x प्लस जी द होल स्क्वायर प्लस x प्लस एफ द होल स्क्वायर y प्लस एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द जनरल स्क्वायर ऑफ जनरल फॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसका कंसेप्ट आपको मिल गया कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है। तो एक्स वाई में अगर सर्किल का इक्वेशन है तो वो सेंटर जिस पे लाइज करता है उसके साथ उसके स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट उसकी रेडियस होती है, और वहीं उसका रेडियस की वैल्यू हमें पता हो तो इक्वेशन होता है। अब सपोज कीजिए कि इसको जब ओपन करेंगे तो बताएंगे बाद में, इसको ले लेते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं, जो कि जनरल इक्वेशन जब भी हमको लिखना होगा तो हम उस तरह से लिखेंगे। कैसा, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy डेट इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और वेयर सी इज इक्वल टू क्या है, वेयर सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म्स रहेगा। तो ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जब भी हमको लिखना होगा तो इसी से निकालेंगे। और इससे निकालने के लिए इसको निकालेंगे, इसलिए पहले से जी और एफ को माइनस ले लिया है। वो क्यों, उसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न कहीं नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं कन्फ्यूज़न रहने नहीं देता हूँ। कन्फ्यूज़न तो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आता है हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट्स में पूछिए, बार बार पूछिए, लेकिन कन्फ्यूज़न मत रखिए कभी भी। जो भी आना चाहिए बिल्कुल कंप्लीट आना चाहिए। अगर पूरा बुक्स नहीं आता है, कुछ ही चैप्टर आते हैं, लेकिन जो चैप्टर आना चाहिए वो कंप्लीट आना चाहिए। ये हमारा थ्योरी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिखाता हूँ मैं क्यों। जब इससे हमको निकालना होगा तो हम जब करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे ये जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको लेकर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा पेज हम ले लेते हैं एक। चलिए, जनरल इक्वेशन ऑफ क्या था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये जब क्वेश्चन आएगा बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा, लेकिन पहले इसमें जान लें कुछ चीज़ें। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xgx प्लस 2fy डेट इज प्लस सी इक्वल टू 0। और आपको हमने दिखाया था कि एक अल्फ़ा प्लस जी द होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर था। अगर अल्फ़ा और बीटा की जगह कर देते एक्स, तो एक्स प्लस जी द होल स्क्वायर जिससे निकाले हैं हम लोग, और प्लस वाई प्लस एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब यहाँ हमें निकालना होगा, इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसमें से हमको सेंटर फाइंड करना होगा और रेडियस निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसमें से कुछ टर्म्स है जो हम सेलेक्ट करेंगे। ये एक्स वाला एक ये टर्म्स है और एक ये टर्म्स है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी। और यहाँ कुछ एडिशन करेंगे, और एडिशन क्या करेंगे, तो ऐड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बोथ दी साइड्स। ठीक है, और जब उसको ऐड करेंगे तो फिर से हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर। दोनों तरफ जी और एफ हो गया। अब उधर करेंगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये पूरा ए स्क्वायर प्लस 2GAB प्लस बी स्क्वायर इस टर्म्स में हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जी द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वही है, तो ये हो जाएगा y प्लस एफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको अब क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस जी द होल स्क्वायर।
और इसको लिख सकते हैं y माइनस एंड माइनस एफ द होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर लिख सकते हैं अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला वाला जो कंडीशन हमने लिया था रेडियस की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आ गया। तो इसमें देखिए क्या आ गया, तो इसमें आ गया ये, ध्यान दीजिए कि ये जब हमने सेंटर लिया था तो माइनस जी और माइनस वाले, और ये माइनस जी और माइनस अल्फा लिया था, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, और ये किसका स्क्वायर हुआ था, तो रेडियस का, और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इससे हमको मिल गए दो टर्म्स, सी सेंटर निकल गया और आर निकल गया। तो हमको पता चल गया कि सेंटर क्या होता है और आर क्या होता है। यानी कि एक चीज़ अब ध्यान दीजिए, हमने तो जैसे कि आप सपोज करते हैं तो माइनस जी माइनस एफ ले लेते हैं, कैलकुलेट करना होता है तो कैसे, तो ये तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा उसमें जब क्वेश्चन आएगा तब। लेकिन ये इतना ध्यान रहे कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स वाला सेंटर का एक्स कोफिशिएंट होता है और वाई वाला क्या होता है, वाई कोफिशिएंट होता है। तो उसके लिए कोफिशिएंट कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, 2 साइन बदल के 2 से दिए गए नंबर में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एफ और जी निकल जाता है, हम सेंटर लिख देते हैं और उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके कांस्टेंट टर्म्स है उसको माइनस करके स्क्वायर रूट उसका निकाल देते हैं, तो रेडियस निकल जाता है। इतना समझ में आ गया। तो एक दो पॉइंट्स और है उसको समझ लेते हैं, फिर जो क्वेश्चंस लोगों ने जो भेजा है उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो गैस एक और रिक्वेस्ट हमारा कि देखिए हम आपके लिए हर चीज़ करेंगे और ओपन चैनल्स हमने आपके लिए रखा है, बाकियों की तरह नहीं कि बहुत सारा सजाया फजाया और उसके लिए वीडियो डाल दी, ऐप्स बनाया डाल दिया, ये करो वो करो ऐसा करो। हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हमारे लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट्स है। ये सभी लोग बोलते हैं लेकिन बोलने के लिए नहीं, करने के लिए। हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट्स है, उसमें हम वही चीज़ चलाएंगे जो आपको बेनिफिट्स होगा। कोई भी ड्रामा नहीं, कोई भी डेकोरेटिंग वर्ड्स नहीं, कोई भी गलत वर्ड्स नहीं, वो सारे कंटेंट्स होंगे जो आपको लाइफ में आगे ले जाएंगे। हम आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए कभी भी नहीं आए थे और ना आएंगे। हम केवल आपके कैरियर्स रिफॉर्मर के रूप में आएंगे और जो भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। हमारे वीडियो से आपको कभी किसी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो कोई सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर, जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरी तरह आपके लिए चैनल है, तो वो क्या है, आप अगर चाहते हैं कि जैसे अभी एग्ज़ाम्स पीरियड चल रहा है, उस वक्त भी रहेगा कि जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर से जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, जितनी बार पूछेंगे बताया जाएगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम पीरियड है तो सारे बुक से लोग पूछ रहे हैं, तो जिस चैप्टर्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है उस चैप्टर्स को हम अभी बता रहे हैं। एग्ज़ाम तक ऐसे ही चलेगा। एग्ज़ाम्स जब आएंगे उसके पहले कुछ पेपर्स, ब्लूप्रिंट्स जो है उसके अनुसार कुछ पेपर्स का हम आपसे रिवीजन कराएंगे, वो लाइव आकर। और उसके बाद से जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो 12th के लिए हम मार्च अप्रैल से अवेलेबल हो जाएंगे पर डे एक टाइमिंग के साथ लाइव क्लासेस के, चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक। और उसके साथ साथ ये ख़त्म करने के बाद हम IIT की प्रिपरेशंस भी कराएंगे आपको। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी ग्रोथ करें, लाइक करें, वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ देखते हैं कि अगर सेंटर 0 हुआ, कब होगा, जब ये लाइज करेगा ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे चला जाएगा तो जी भी 0 और एफ भी 0।
तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये सारे ज़ीरो हो गया, डेट इज इक्वल टू अंडर रूट डेट इज इक्वल टू सी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट से वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अंडर रूट सी का द होल स्क्वायर है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सी जो यहाँ दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और ये प्लस में ही होगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, वो कभी निगेटिव में नहीं जाता क्योंकि लेंथ है। और सी क्या हो जाएगा इसके लिए सेंटर, वो हो जाएगा 0 0। ठीक है, इसी तरह हमें इक्वेशंस में ही देखकर पता चल जाएगा, अगर वो सर्किल एक्स एक्सिस को टच किया, सपोज करो कि एक्स एक्सिस को टच किया सर्किल, जैसे मान लो कि ये एक्सिस है और सर्किल यहाँ एक्स एक्सिस को टच किया, तो ये वाला पॉइंट्स जो हो जाएगा एक्स और 0 और सेंटर कुछ उसका और हो। ठीक है, सेंटर उसका कुछ भी हो, जी और एफ हो, तो ये वाला पॉइंट तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये 2fy नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि h माइनस 0 जैसे एफ ही है, जी और एफ है, तो f माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर तो आएगा, लेकिन ये 2 वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा अगर 2fy नहीं है मतलब वो सर्किल जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर वो सर्किल y एक्सिस को टच किया तो x वाला टर्म्स नहीं होगा, तो 2gx नहीं आएगा। तो वहाँ पे ऐसा होगा कि क्या नहीं है, सर्किल जो है y एक्सिस को टच कर रहा है। तो कुछ इक्वेशन आप देख के ही बता सकते हैं, जो कि अब ये कहाँ वर्क आएगा, तो अभी जो आपका एग्ज़ाम्स होगा उसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे वो या इधर वन वर्ड्स या फिर टिक लगाना होगा, वहाँ ये काम आएगा। केवल इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि वो सर्किल कहीं ऐसा ना हो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, या उसका सेंटर ओरिजिन हो, या फिर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये इक्वेशन देखकर हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको देख ही दिया कि सेंटर निकाल सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कॉमन टॉपिक्स था जिसको आप समझ गए। अब लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा है उस क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चंस को देखते हैं। उसके लिए इस बोर्ड पे आ जाए, आइए उस क्वेश्चंस को देखते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या है, तो वो क्वेश्चंस है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल कॉन्सेंट्रिक विथ सर्किल दैट एंड हैविंग रेडियस डबल ऑफ इट्स रेडियस। क्या करना है हमें, तो पहला कि एक सर्किल है, उसका ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका जो सेंटर है ना, उसी से रिलेटेड हमें इसका इक्वेशंस हमें फाइंड करना है इसके दिए हुए कंडीशंस के, यानी कि सेंटर तो इसी का रह जाएगा, कॉन्सेंट्रिक्स है, और रेडियस इसका आधा हो जाएगा। मतलब अगर ये रेडियस बड़े वाले का r है और छोटे वाले का r है, तो r इज इक्वल टू r/2, ये कंडीशन निकलेगा। तो अगर पहले से समझते हैं तो कर ही लेंगे, जो लोग समझते हैं, जो भेजे हैं वो समझ ले, और जो लोग नहीं समझोगे केवल क्वेश्चन उतारे होंगे तो अभी जो हमने कंसेप्ट दिया ना उससे बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ बिगर सर्किल। बिगर इसलिए कह रहे हैं कि निकालना इसका हमको है, बिगर सर्किल इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है।
अब भी जो हमने बताया ना, आप नहीं भी जानते होंगे तो फट से बताएंगे कि इसका सेंटर क्या होगा। सेंटर क्या होगा? सेंटर ये होगा कि इट्स सेंटर क्या होगा? ये +4 है तो -4/2 बताया अभी। साइन बदलना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये x वाला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इसका साइन बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8/2। डायरेक्ट करना है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट करना है। ये कैसे आया ये बताना मेरा काम है, तो ये मैं ज़रूर बताऊंगा। और लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे करना है, कर देते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं कि आखिर डायरेक्ट क्यों करना है ऐसे। और इसी वजह से क्या होता है कि आप क्वेश्चन तो उस वक्त बना लेते हैं, उस टाइप का आता है बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कहीं पे भी स्टेटमेंट चेंज करता है, फंस जाते हैं आप, क्योंकि थ्योरी आपके पास कमज़ोर रहती है। जब हम लोग बनाए थे तो हमारा आया था 2gx, ठीक है, 2gx ये आया था ना। अब 2gx को हम लेते हैं तो ये कब आया था? जब हमने -g लिया था। अगर हमने इसको +g में लिया होता तो ये क्या आता? -2gh। और -2gh आता तब क्या हो जाता? ये हम लिखते -2gx और यहाँ दिया हुआ है 4x, मतलब ये लिखा हुआ है, ये माइनस वाला नहीं लेंगे तो माइनस इधर हमारा आ गया, तो वो लिखा हुआ है -2x। अब इसको खोलेंगे तो 4 हो जाएगा ना, ठीक है? तो यहाँ देखिए ये माइनस इसके साथ कंपेयर, x के साथ x कंपेयर, 2 के साथ 2 कंपेयर, और तब g की जगह क्या बच गया? g = -2। यहाँ प्लस है, यहाँ आया -2, मीन्स साइन बदल के लेना है, ठीक है? इसी तरह आएगा किसमें? g में भी। ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, f में भी 2y fy तो = यहाँ लिखा ही हुआ है। ये नेगेटिव लिखना है तो प्लस और वो हो जाएगा, तो 2 4y, ये नेगेटिव इसके साथ और y 2 इसके साथ, y अपने साथ और f की जगह 4, ये आया आपका। तो ये हो गया कितना? c यानी कि सेंटर -2 4। क्या क्या निकालना था हमें? वो सर्किल के निकालना है, तो सेंटर से कोई मतलब नहीं, लेकिन सेंटर वहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पहले रेडियस भी निकाल लेते हैं, अब तब कंडीशंस को बताते हैं। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ हमको कुछ लिखना है, जगह कम पड़ रही है। एंड इट्स रेडियस, किसका? बिगर का, अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो इट्स रेडियस = क्या होगा? फॉर्मूला याद होगा, पहले से नहीं तो अब कराया गया है। क्या है? √g² + f² - c। अब ये देखिए g क्या दिया हुआ है? -2, 4 हो जाएगा, और 4 + 16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि ये माइनस है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग ने इक्वेशन बनाया था उस वक्त c था प्लस में, तो ये प्लस में था तो माइनस आया था, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे -6 पूरे साइन के साथ। ये हमेशा ध्यान रहे, अन्यथा ये गलतियाँ बार बार हो सकती है। तो ये हो गया 26 √26। ये क्या निकल गया? रेडियस। अब नाउ it is given that center of required सर्किल, रिक्वायर्ड सर्किल मतलब इनर सर्किल जो छोटा वाला सर्किल था, =
सेंटर ऑफ बिगर सर्किल या गिवन सर्किल, और ये क्या आया है -2 और 4, ये तो यहीं रह जाएगा, ठीक है। और एंड बदल लें इसको, ये कर लेते हैं वाइट, तो एंड रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन सर्किल डिवाइडेड बाई 2, that is equal to under root 26/2 is equal to under root 26/2। ये हो गया, ये यहीं पे रह जाता, 2 बार लिखने की ज़रूरत है। चलिए ये मिल गया। हैंस यहीं पे लिख देते हैं, हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज, क्या हो जाएगा बताया ना, x माइनस जी यानी कि x प्लस जी द होल स्क्वायर और x प्लस एफ द होल स्क्वायर। कब? जब उनके साइन माइनस माइनस थे, यानी कि इनके भी साइन बदल के तब लिखेंगे। ये हो जाएगा x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस, इसका प्लस है तो ये हो जाएगा y माइनस -4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 26/2 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए क्या क्या मिलेगा। ये हो जाएगा डेट गिव्स, वहाँ से यहाँ पे लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और उधर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16, और उधर से आ जाएंगे प्लस 26/4, माइनस होंगे उधर से आएगा तो ये इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए कि 16 और 4 20 हो जाएगा, माइनस करना है इसको, यहाँ से ले लें, डेट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y, और यहाँ पे 16 20 तो माइनस करना है 26/4, तो 80 प्लस 80 माइनस 26/4 डेट इज इक्वल टू 0। और इन सब में क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसको हटाना है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 32y, और 80 से 26 माइनस करेंगे तो 54 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 16x माइनस 32y प्लस 54 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर्स ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, जरूर बन जाएगा। ये अगर पूछा गया है क्वेश्चन तो ये इसलिए पूछा गया है कि शायद कॉन्सेप्ट्स में कन्फ्यूज़न होगा, नहीं तो पूरे 1 साल हो गए तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। चलिए देखते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या। एक और क्वेश्चन है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लेंगे। कहता है कि द लाइन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 द टेंजेंट टू ए सर्किल एट पॉइंट 27 एंड इट्स सेंटर इज ऑन लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस और सेंटर।
इक्वेशन सर्किल का निकालने के लिए दो ही चीज़ हमें चाहिए, रेडियस की लेंथ और सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। अगर रेडियस लेंथ हम नहीं निकाल पाते हैं तो पॉइंट्स सर्किल पे कोई एक पॉइंट्स मिल जाना चाहिए और वहाँ से हमको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स मिल जाना चाहिए, तो इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है। कहता है कि एक सर्किल है, उस पर एक टेंजेंट्स है, किसी पॉइंट से पी पॉइंट से एक टेंजेंट्स आया है। ठीक है, उसका दिया हुआ है इक्वेशन, ये दिया हुआ है 5x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट की परिभाषा जानते ही हैं आप लोग कि किसी बाहरी पॉइंट से सर्किल को आकर कोई लाइन टच करता है उसको हम टेंजेंट्स कहते हैं। केवल एक पॉइंट्स पे टच करता है, तो वो पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। वो पॉइंट्स मान लेते हैं कि Q है, तो वो हो जाएगा दिया हुआ है 2 और 7 पॉइंट्स है ये, वो सर्किल पे 2 7, तो सर्किल पर का पॉइंट्स मिल गया। अब हमें अगर रेडियस सेंटर का पॉइंट्स मिल जाएगा तो फिर हम इसका सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो चलिए उसको ढूंढते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सेंटर है, ठीक है, और सेंटर जो भी मान लेते हैं यहाँ पे माइनस जी या अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। कभी कभी बदलेंगे तभी आप सारे पॉइंट्स को समझेंगे, नहीं तो कहीं पे अल्फ़ा बीटा मान लेता है कोई और कहीं कहीं माइनस जी माइनस एफ मान लेता है। तो माइनस जी माइनस एफ की कंसेप्ट उधर समझा सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे लाइन दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाइए कि वो दिया गया है कि इट्स सेंटर लाई ऑन द, इसका सेंटर जो है वो उस लाइन पे है जिसकी इक्वेशंस है x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब कंसेप्ट कुछ पीछे का चलकर देखते हैं। 10th क्लास में जब हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ा था तो कहा था, उसमें पढ़ा था कि टेंजेंट्स के टचिंग पॉइंट्स, यानी कि टेंजेंट्स के जो हिंदी में स्पर्श कहते हैं उसको, टच पॉइंट्स है, कांटेक्ट पॉइंट्स है, उस पर रेडियस यानी कि सेंटर से आने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। यानी कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रूल ओवर टेंजेंट, ओवर टेंजेंट्स, रेडियस is perpendicular to the tangent at contact point। contact points किसको कहते हैं? जहाँ पर आकर टेंजेंट सर्किल को टच करता है। डेट गिव्स हमारे पास आ जाएगा कि सी क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, और ये कंडीशन है। अब 11th पे आ जाइए, और हालांकि ये सर्किल से जस्ट पहले ही है स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी लाइन पर कोई अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, याद है आप लोगों ने जहाँ पढ़ा उसका भी। अगर हमारे वीडियो को कंटिन्यूअस देखा होगा तो अब भी, पीछे का तो जो रेगुलर क्लासेस में चला है वो अलग है, अभी एक्सरसाइज जो रिवाइज हुआ है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे स्ट्रेट लाइन से।
और उनके हर पॉइंट से आया था, तो पूरा का पूरा पॉइंट से ही रिवाइज करवा दिया गया है। मतलब एक बार से पूरा स्ट्रेट लाइंस फिर से हो गया है। और अगर आपने पीछे वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें मिल गया हो। चलिए, नहीं मिला होगा कोई बात नहीं, फिर याद दिला देते हैं। तो कोई लाइंस पे किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन होता है तो उसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई बदल जाते हैं और साथ में साइन भी किसी एक का बदल जाता है। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 5x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज x प्लस 5y प्लस k इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट के बारे में अपने को पता नहीं होता है, लेकिन उसकी जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट चेंज हो जाते हैं और किसी एक वेरिएबल टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस था, हमने प्लस कर दिया, ये होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। अब क्या होगा कि यहाँ पे लिखेंगे कि बट लाइन 1 passing through two and 7, passing through 2 and 7 पॉइंट से पास करता है। Therefore x की जगह 2 प्लस y की जगह 7 प्लस k is equal to 0, that gives k is equal to minus 37. That gives line 1 becomes x plus 5y minus 37 is equal to 0, equation second. Also given center of required circle lies on x plus 2y minus 19 is equal to 0, which intersect लाइन सेकंड। इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, विच इज इंटरसेक्शन पॉइंट विथ लाइन सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यह सॉल्व करेंगे हम, यह इसको कर देते हैं थर्ड लाइन, तो सेकंड से थर्ड अगर माइनस कर देते हैं तो ये देखिए x और x कट जाएगा, ये x और x कट जाएंगे और 5y माइनस 2y ये हो जाएगा 3y। कैसे, 1 माइनस 2 से, ठीक है। 5y माइनस 2y इक्वल टू 3y और माइनस 77 अब प्लस 19 हो जाएगा, क्योंकि ये 19 है, माइनस साइन लगाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 37 में से ये 19 को माइनस करेंगे तो 18 मिलेगा, माइनस 18 इज इक्वल टू 0, डैट गिव्स y इज इक्वल टू 6। और अब y 6 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 मतलब 30, और 30 माइनस 17 माइनस 7 और इधर आकर 7 हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा 7 और बीटा 6। अब हमें सेंटर मिल गया और ये पॉइंट से क्या हो सकता है, रेडियस निकल सकता है।
तो देयरफॉर यहाँ ले लो, देयरफॉर CP radius of required circle is equal to CP, that is equal to 2 minus 7 5 का स्क्वायर, 2 minus 7 5 का स्क्वायर 25 और 7 minus 6 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 26। ये हो गया। हैंस ये R मिल गया, सेंटर मिल गया, तो हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज क्या हो जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 का द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 26 का द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और वो होगा, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 12y, और यहाँ देखो 49 प्लस 36 कितना हो जाएगा 85, और इधर से 26 आकर माइनस होगा तो वो कितना हो जाएगा 59, तो प्लस 59 इज इक्वल टू 0, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशंस को हम निकाल सकते हैं। तो गैस आज चूँकि समय ज़्यादा हो गया, इसलिए आज यहीं जो आगे के क्वेश्चंस होंगे फिर उसको आगे किया जाएगा। जब तक आप लोगों का भी क्वेश्चंस आ सकता है तो उस क्वेश्चंस को मिलाकर बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। और कोई थ्योरीज या किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम्स रह गई है वो हमें कमेंट्स में करेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, तो उसको भी हम उसमें ऐड करके लाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक चीज़ और बता दो कि जो सब्सक्राइब किया वो दोबारा उसको टच ना करे, अनसब्सक्राइब हो जाता है। आप देखते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि वो अनसब्सक्राइब हो गया। तो ऐसा ना करें, जो सब्सक्राइब कर लिया वो नहीं, वो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाए, ताकि ये चैनल ग्रोथ हो। और बाकी आपकी जो भी समस्याएं हैं क्वेश्चन से संबंधित, किसी भी बुक के हो, ऐसा नहीं कि केवल केसी सिन्हा की हो, तो किसी भी बुक से हो वो आप हमें ज़रूर भेजें, आपका क्वेश्चन सबमिट किया जाएगा। ओके, धन्यवाद।